बेटा आया, मम्मी कर रही हूँ, बोलती जा रनिंग कर ले, अच्छे से होगा सब कुछ। मैं क्या चलो आपकी इसी टाइम मतलब होता ना कि फैमिली में ये, फिर ये था कि अभी बस बहुत हो गया, ब्रोंज पे बहुत हो गया, सिल्वर पे बहुत है, अभी गोल्ड लेना है। हाँ जी, और वो लेके ही आई मैम। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज आ रहे हैं अमरगढ़ में, जो कि जींद जिले का गांव है, और हमारे साथ है स्वीटी नैन और स्वीटी नैन की माँ। तो आज आपने बताने वाले हैं जो स्वीटी नैन है वह नौकायान में फर्स्ट प्राइज लेके आई है, वो भी उत्तर प्रदेश से। तो कड़ा गेम थे, कितने दिन के गेम थे, किस प्रकार से रुचि रही है, क्या डाइट रहती है, और उनकी माँ की अगर संघर्ष की बात करें तो आप अगर सुनोगे तो आंखें में पानी आ जाएगा सुनकर। मतलब 3 बेटियों को अकेले पाला है, 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, और 25 साल की उम्र में जिस समय पर विधवा हुई उस समय स्वीटी पेट में थी, और उसके बाद स्वीटी ने जन्म लिया है। और तीनों बेटियों को इन्होंने पाला, पढ़ाया लिखाया, और आज बेटियां इस मुकाम पे है। राम राम बे। राम राम। तो वे तो सबसे पहले तो तेरी माँ का जो संघर्ष है उसने सलाम है वो कि वे पाल पोस के इतनी बड़ी करी और इस मुकाम तक पहुंचा थैंक यू दी। मैम। मैम आपको भी राम राम। राम राम। अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम बतेरी देवी, वाइफ ऑफ सुरेश कुमार, गांव अमरगढ़, जिला जींद, तहसील नरवाना। मैम देखो आपने बहुत संघर्ष किया है और आज आपकी बेटी इस मुकाम पे है। आप बर्गिया की मेहरबानी है बेटे। तो स्वीटी मतलब पहले तो थोड़ा गेम के बारे में बतावे, एक कड़ा गेम थे, कै दिन के गेम थे, और थोड़ा उसकी डिटेल। ये खेलो इंडिया गेम थे, यूनिवर्सिटी गेम्स थे, और ये मतलब पहले आपको ना ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में इसको क्वालिफाई करना होता है। अच्छा। जो फर्स्ट 8 टीमें होती है, मतलब टोटल 8 ही होती है इसमें, उनमें आपको आना होता है। तो ये पहले मार्च में मेरी ऑल इंडिया चंडीगढ़ हुई थी सुखना लेक पे। उस टाइम मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन मैंने ये था कि मैं क्वालिफाई कर दूँ ताकि इन मतलब जो भी ये होंगे गेम में इनमें मेडल ले लूँ। तो फिर उसके बाद अभी ये मई में स्टार्ट हुए, 27 मई से मेरे, और 1 मई तक थे। तो मेरा जो इवेंट था 2 किलोमीटर का था। अच्छा। तो 2 किलोमीटर का वो 29 मई को ख़त्म हो गया था। तो उसमें ही मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वो मेरे को स्पॉन्सर करती है। तो मेरे लिए बेस्ट ये है कि वो स्पॉन्सर करती है। तो बस मेरे को मेडल लेना था। मैं साई उड़ीसा में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच ओलंपियन इंद्रपाल सिंह है। 2018 में शुरू किया था मैंने ये गेम। उस टाइम फिर 2018 के बाद 2019 में छोटूराम स्पोर्ट्स क्लब जींद में, वहाँ पे प्रैक्टिस की। वहाँ पे मेरा फर्स्ट नेशनल में मेडल आया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे डेवलप होते गए। फिर ट्रायल देने गए साई की। तो 2 साल से मैं उड़ीसा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। ये शुरुआत मेरी खालसा कॉलेज के सर है एक जोसप्रीत सर, उन्होंने बोला था कि बेटा एक बार ट्राई करके आ जाओ आप, अगर अच्छा रहता है तो बेस्ट है। तो फिर कोच ने सिलेक्ट किया, मेडल आया मेरा, गोल्ड मेडल आया। तो बोले कि तू और अच्छा कर सकती है। बस धीरे धीरे अभी तक मेरे 3 बार मैंने यूनिवर्सिटी खेली है, तीनों बार मेडल है यूनिवर्सिटी में। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मेडल है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐड किया है, इस बार ही ऐड किया है। 4 गेम अदर ऐड किए थे। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम ही मेरा गोल्ड इंडिविजुअल 2 किलोमीटर लाइट वुमेन सिंगल स्कल में आया है। अच्छा। इसमें वेट की कैटेगरी होती है 59 से डाउन होना चाहिए सिंगल स्कल में। तो उसके लिए मतलब एक ये था मेरे लिए सबसे बड़ा, मतलब मुश्किल ये आई कि मेरा वेट नहीं आ रहा था। अभी हरियाणा के घी भी ना छूटे, हट्टे कट्टे हैं। घर वाले रोज़ फ़ोन करे घी खा रही है, हाँ मम्मी खा रहे हैं। वहाँ न्यूट्रिशन ने सब कुछ बंद कर दिया था। बोले कि रोटी भी आप लेट बता रहे हो मेरे को कि आपका कंपटीशन है, आपको रोटी भी खाओगे तो वेट बढ़ेगा। नींद भी कंट्रोल करनी थी, 15 दिन से रोटी भी नहीं खाई थी। फिर रेस वाले दिन भी मेरा वेट नहीं आया। अच्छा। मतलब मैंने चेक किया पहले तो 2 kg वो कम ही ना हो। तो 2 घंटे पहले वर्कआउट किया, उसके बाद जिस लड़की का ऑल इंडिया में गोल्ड था उसी के साथ मेरी हीट आ गई। अच्छा। बस ये था कि प्रैक्टिस थी, कुछ आप लोगों की दुआ और मम्मी का इतना वो था कि हाँ उनका नाम करना है। तो मैंने फर्स्ट हीट में ही मैं फाइनल में पहुंच गई थी। फिर 29 को मेरा फाइनल हुआ। उसमें मेरे साथ महाराष्ट्र, हैदराबाद और एक लड़की थी तमिलनाडु की, और एक मैं जो पंजाब को रिप्रेजेंट, मतलब लवली को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो फिर उनके साथ मैंने काफ़ी लीड से मैंने अपना अच्छा मतलब 100% दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। वे न्यू बता रहे रुचि किस प्रकार तो हुई, एक मतलब एक अपने देसी भाषा में कहते तो किश्ती चलाना। मेरे मासी का लड़का है। मेरे को पहले तो ये था कि मतलब सब बोलते थे गांव में कि तेरे पापा गेम करते थे, खेलते थे बचपन से ही, क्योंकि अभी हम 3 लड़कियां हैं। और मम्मी ने ना ऐसे रखा कि ये लड़कों की तरह है, रखूँ मैं इसको, बस बहनें भी अपने भाई की तरह रखती। तो मैं क्या, इनको कभी कोई कमी ना हो, तो मैं ऐसे ही बॉय कट रहती। और मतलब ये था कि फुल लड़के की तरह रहना, इंजॉय करना, सब कुछ। फिर ये हुआ कि पापा खेलते थे, उनका नाम होता था कि हाँ वो खेल, मैं भी खेल लूँगी।
तो फिर मैंने भाई को बोला, मैं क्या भाई मेरे को खेलना, बोले कौन सा गेम करना है, मैं क्या भाई कोई भी, पर मैं खेल लूँगी। बोले चल तो कबड्डी ट्राई, क्योंकि हमारे साइड कबड्डी, बॉक्सिंग, रेसलिंग ये सब कुछ होता है। तो फिर एकदम मेरे को भी नहीं पता था इस गेम का। 2018 जब यूनिवर्सिटी में गई तो कोच ने बताया ऐसे ऐसे, फिर पता चला कि ये एक ओलंपिक में भी ऐड है। हमारे हरियाणा में इतना नहीं पता है इसका। फिर धीरे धीरे हरियाणा में एक क्लब बन गया, फिर नेशनल मेडल आए, सब कुछ इतना मतलब ये था कि और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया कि और अच्छा करना है। और कुछ अलग था, कुछ अलग था। भाई ने बोला नहीं तू अलग कर, सबसे अलग कर, कोई बात नहीं, टाइम के साथ तू अच्छा करेगी ना, सब जानेंगे तेरे को। हाँ जी। इसको बोलते क्या है? रोइंग बोलते हैं मैम। रोइंग। हाँ जी। अच्छा, तो रोइंग में गोल्ड मेडल। हाँ जी। इसकी 2 किलोमीटर की रेस होती है और एक स्प्रिंट होता है इसी में, वो 500 मीटर की रेस होती है। तो मैंने बस 2 किलोमीटर में क्वालिफाई किया था और उसमें ही मैंने अपना 100% दिया और गोल्ड हासिल किया। और मैंने जो वीडियो देखी कि उसमें आप बैक चला रहे हो किश्ती को, वही है मैम, पीछे की तरफ पुश लगता है लेकिन पूरा बॉडी का यूज होता है वो। हाँ। वही है, जैसे हमारी लैग पुश होता है ना, मतलब स्लाइड पे आगे जाते हैं ना, तो हाथ पांव दोनों का पुश करके वो पीछे की तरफ धकेलेंगे, यही पीछे की तरफ देखो चलते हैं। आगे तो फिर भी हम चलेंगे तो आसानी से चल लेंगे, लेकिन बैक चलना नहीं, थोड़ा मुश्किल हमारे होता पैडल होगा। भी ऐसे होते हैं मैम, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी, हमारे पैडल भी ऐसे होते हैं, जैसे हम चम्मच भरते हैं ना वैसे ही उसको पूरा ऐसे करते हैं। अच्छा, हाँ जी। शुभकामनाएं स्वीटी ने थैंक इनको। यू मैम। तो स्वीटी, एक मतलब खाने पीने में क्या रहता है? जैसे आपने बताया कि रात को नींद यानी खाना बंद कर दिया था वेट के लिए। वैसे तो हमारी डाइट पूरी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग होती है, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूँ, पर ये था कि मेरा वेट कंट्रोल नहीं आ रहा था, पर साथ वाले बोल रहे कि तू अच्छा कर सकते, तू मेडल ले सकते, फिर वो एक डेडिकेशन होगी, नहीं मेरे को मेडल लेना पर वेट भी कम करना है। तो मेरी रोटी छूट गई थी, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेती, ब्रेड लेती और पनीर लेती, हल्का सा कच्चा पनीर, उसके बाद दोपहर को दही और दाल, शाम को भी दही और दाल, मतलब ये था बस, इसके साथ ही चलते चलते धीरे धीरे। और सुबह मम्मी, मतलब हमारा ये है कि दोनों माँ बेटियों का ऐसा बॉन्ड है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मी गुड मॉर्निंग बोलती, फिर बोलती वेट आया, मम्मी कर रही हूँ, बोलती जा रनिंग कर ले, अच्छे से होगा सब कुछ। मैं क्या चलो आपकी इसी टाइम, मतलब होता ना कि फैमिली में ये, फिर ये था कि अभी बस बहुत हो गया, ब्रोंज पे बहुत हो गया, सिल्वर पे बहुत है, अभी गोल्ड लेना है। हाँ जी, और वो लेके ही आई मैम। तो मतलब जब आपकी मम्मी को पता चला कि ऐसे फर्स्ट पोजीशन गोल्ड ले लिया है, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? उन्होंने पहला वर्ड ये बोला, थैंक यू बेटा। अच्छा। क्योंकि आज तक ना, मतलब मेरे में पहले मेडल आए, मैं भी बोलती मम्मी हमारे यहाँ फंक्शन नहीं करते, बोली गोल्ड लेके आएगी ना तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ कर दूंगी। मैं क्या मम्मी, वो तो अब देखो किसी ने मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रखी होती है ना, तो मैं क्या चलो मम्मी मैं अपना 100% दूँगी। मैंने नहीं बताया घर पे, मेरी बहनों को नहीं बताया, क्योंकि फिर उनको ये होते हैं या क्या रहा रेस का, तो मैंने किसी को नहीं बताया, बस मम्मी को ये बताया, मम्मी बस 29 को ना अच्छी खबर दूंगी तेरे को। मम्मी बोली चल ठीक है, ये भी समझ गए चल इतना कर रही है लड़की, शायद पहुंच गई होगी फाइनल में। फिर 29 को फ़ोन किया, ये बाहर गए थे, बोले मैं क्या मम्मी रेस होगी, बोली क्या रहा, आराम से ऐसे दिए, भैया मम्मी गोल्ड आया अपना, बोली थैंक यू बेटा थैंक यू। ऐसे मतलब इतनी खुशी थी ना इनके अंदर, मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब अब तक मेरे मेडल आया ना, उनमें बहुत खुश थे, लेकिन जब बोला ना कि गोल्ड आया, बोली चलो अच्छा और अच्छा करना। अभी वो स्टडी में क्या कर रहे हो स्वीटी? मैं बीपीएड सेकेंड ईयर कर रही हूँ साथ में। हाँ जी। तो देखो आपने दंगल मूवी तो देखी होगी, और ये दंगल मूवी से कम नहीं है, मतलब 3 बेटियां हैं, आपने वहाँ पे देखी होगी, महावीर फोगाट की 3 बेटियां थी, 4, और यहाँ पे 3 बेटियां हैं, और तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, और तीसरी बेटी ने तो गजब ही कर दिया है। तो मैम से पूछेंगे, मैम क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? कुछ नहीं बेटा, ये सोचती थी कि मैं बच्चियों को कामयाब बनाऊं, अपने बाप की तरह उसका नाम रोशन करवाऊं, और जिले का, डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा का, ऑल इंडिया में भी मेरी बेटी चमके एक दिन। बिल्कुल, और जब माँ की मेहनत इतनी है तो बेटी तो रंग लाएगी। हाँ, आप सबकी मेहरबानी से ये आगे बढ़े। तो मैम जैसे संघर्ष तो काफी रहा होगा, बेटियों को पढ़ा इतना ये तो बड़ा संघर्ष किया। आता ही रहता है। आता ही रहता है। ये तो आदत देखो ही बन एक गई। तो है, मतलब अगर बात महिलाओं के संघर्ष की करे तो अपने बच्चों के लिए मतलब पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देती है। हाँ ये तो है, इन्हीं पे ही कुर्बान हो जाते हैं हमारे। नहीं तो उनके पास ऑप्शन भी होता है कि वो अपनी लाइफ को आगे भी जी सकती हैं। इनके पास वो option अपने है। बच्चों के लिए, हाँ, पूरी जिंदगी को हाँ, निछावर के कर लिए देती बस है। पहले पापा था, फिर बाद में बेटी है हमारी, सब कुछ, बेटा भी बेटी भी मैंने एक समान है। और हमारी छोरी के छोरा तो कम है, ज्यादा है कुछ ना कुछ। तो क्या कहना चाहोगे स्वीटी के लिए? स्वीटी के लिए कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बेटी है, और अपना ऑल इंडिया का नाम भी ऊंचा एक दिन करेगी। बिल्कुल, गांव का नाम रोशन किया है आगे। तो ये मेरे गाँव से ताऊ जी आगे आ जाओ, तो आओ ताऊ जी, आओ भी आओ। दादाजी दादा, चलो दादा से बात करें। राम राम। राम राम। क्या नाम? संतराज जी।
तो स्वीटी गोल्ड मेडल जीत कर लाई, के को गिंदा बहुत खुशी है गांव में। अच्छा मेरे को नहीं है, मैं इसके परिवार से हूँ। सारे गांव में बहुत खुशी है। बिल्कुल कम ही सक रहा है। हाँ ऐसा है। मैम तो इसके गेम का भी नहीं पता था, पिक्चरों में देखी थी वैसे ये पिक्चरों तस्वीर में देखी थी। वैसे, और तो इतना इससे ज़्यादा गेम में नहीं देखा था। बिल्कुल है। हमारे पास शब्द नहीं इसके लिए, गुड़िया के लिए, इसे कहने के लिए भावुक हो गया फिर। बिल्कुल ऐसे है। हमारे बच्चे ने ताऊ इतना की कमाल आंखों में तो किया। आंसू आ रहे। तो फिर पूरे गांव ने खुशी मनाई उसने? बहुत खुशी थी। डीजे के साथ लड़की ने लेके आई है। अच्छा, उससे पहले भी मतलब कोई लड़की इस प्रकार से जीत कर लाई है? हाँ, एक पंडितों की लड़की है। अच्छा, उसका भी शायद स्वीटी ऐसा ही नाम है। अभी स्वाति नाम है उसका भी, अभी खेलो इंडिया में उसका सिल्वर मेडल आया है। सिल्वर अच्छा, मेडल। मतलब दोनों लग रही है, मेहनत हाँ, पूरी उसका है। बॉक्सिंग है, मेरा ये बोटिंग है। अच्छा, हाँ अब स्वीटी मतलब आगे क्या रहेगा? आगे फिलहाल तो यही बोल रहे थे, मतलब हमें बताया गया कि जिनके मेडल है उनकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए ट्रायल होंगी। तो मेरा यही सबसे बड़ा फोकस तो ये होगा कि मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के आऊँ। और अक्टूबर में नेशनल गेम आ रहे हैं, तो नेशनल गेम में भी अपना बेस्ट दूँ और अपने गांव का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल। हाँ जी। और ये कहते हैं ऐसी लड़कियां सबको पैदा होनी चाहिए। और देखो कहीं ना कहीं जो पहले होते थे मतलब बेटियों के पैदा होने पे मतलब दुख जाहिर करते थे। हाँ जी, हाँ जी। क्यों था वो? आपने तो सही देखा बात है जी, ये बिल्कुल आप सच्चाई करें। लेकिन आजकल के टाइम में मतलब लड़के काम नहीं करते। 3 बहनें हैं, ये सबसे छोटी है। इसने गांव, सारे गांव का, मेरे परिवार का, सबका नाम मान सम्मान बढ़ाया है। बिल्कुल मान सम्मान बढ़ाया। हमने तो पहले तो ये सोचे करते कि बेटी घर तक, चूल्हे तक सीमित रहे, लेकिन इस बेटी ने हमारे गांव का, गांव गुआंढ का, सारा का नाम रोशन करके, बेटी और बेटा में हम कोई फर्क नहीं समझते। देखो तो एक तो जाने अगर न्यू फलाने की छोरी है, हाँ। और एक फिर न्यू जाना ये स्वीटी का ताऊ है, उसका दादा है। मैं नाते में दादा लगता हूँ जी, साकी परिवार से। तो मतलब न्यू, एक तो न्यू जाना है मतलब उसका दादा है, उसका ताऊ है, तो कितनी खुशी हुआ है। बहुत ज़्यादा खुशी है जी, अत्यंत ज़्यादा। क्योंकि जो हमारे गाँव में है बाबू के नाम था, दादा के नाम था, कुणबिया के नाम था जाने जा हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन जब बेटी सा काम करे हैं तो दूर तो बेरा पट जाए गाँव ये आज- अंडा में। इस किसी की बेटी नहीं है, सारे गांव की बेटी सारे है। गांव की बेटी है। तो स्वीटी नैन ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और ये देखो इसका मेडल है, इसमें इसका मेडल, एक बारी मेडल भी दिखाना स्वीटी। तो ये स्वीटी का मेडल है और स्वीटी को शुभकामनाएं, आगे भी बढ़ती रहो और हम भी जल्दी जल्दी इसी छोरिया का इंटरव्यू लेते रहे हैं। क्योंकि हमने भी खुशी हुआ जब हमारे देहाता में तो लड़कियां निकल कर इतना बड़ा काम करा है, इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करा है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो बहुत खुशी हुआ है। देखो एक तरफ तो देश की बेटियां मतलब नाम रोशन करने पर लग रही है, और एक तरफ देश की बेटियां वहाँ पे बैठी है, मतलब उनकी क्या हालत है। तो उसके बारे में भी थोड़ा विचार करें और ज़रूर बताएं, क्योंकि ये भी एक विचार का मुद्दा है कि किस प्रकार से मतलब जो बेटियां ने पूरे देश में नहीं विदेश से ही नाम रोशन करा है, और आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर देखो ये आज खेल रहे हैं और इनके साथ कल ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? माँ बाप बाहर निकालने से भी कतराएंगे अपनी बेटियों को। तो स्वीटी नैन के बारे में आपका क्या कहना है? और जो पहलवान बेटियाँ जंतर मंत्र पे बैठी थी उनके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस माँ के संघर्ष को तो सलाम है ही, जिसने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और स्वीटी को आज इस मुकाम पे पहुंचाया। क्योंकि जो स्वीटी आज जहाँ पर है उसके पीछे इस माँ का हाथ है, क्योंकि इस माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी है अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, इसीलिए आज इस मुकाम पे ये बेटी है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।